प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो किन। लाख तली न लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी तक हमने अपनी दोनों परिक्रमा जो नजदीक की आई थी रंग महल के पास, उस परिक्रमा को घेर कर जो आए जवेरों के महल, उनका वर्णन अपने ही सुंदर साथ के मुखारविंद से सुना। अब हम उसकी शोभा में डूबने का एक प्रयास करेंगे। शशि बाला दीदी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। शुरू करूं? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय हो। पन्ना धाम की जय हो। सर्व सुंदर साथ की जय हो। चितनी और चर्चनी सिखाने वाली मीनू दीदी, दोनों किरण दीदियों के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। उनकी अथक प्रयास से आज मैं बोलने का पहला प्रयास कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना। तारतम का मौन जप करते हुए मैं गुम्मट जी में श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान कर रही हूँ और अपने सतगुरु के चरणों का ध्यान कर रही हूँ। सतगुरु महाराज मेरे सामने विराजमान हो गए हैं और मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे सतगुरु मेरे हृदय में ही रहते हैं। मैं अपने सतगुरु के पीछे पीछे चलने लगी। काल माया और योग माया के ब्रह्मांड को पार करते हुए उस इश्कमय भूमि, प्रेम की भूमि, वहदत की भूमि में प्रवेश कर रही हूँ। सागरों की महाविलांद हवेलियों को पार करते हुए, सागरों और टापू महलों को पार करते हुए, चार हार हवेली, मानिक पहाड़, जवेरों की नहरों को पार करते हुए मैं केल पुल के सामने आ जाती हूँ। वो देखो सखी, केल पुल के पास मेरे प्रियतम बालाजी तख्तरवा में विराजमान होकर आ गए हैं। हम सब सखियां अपने प्रियतम के साथ तख्तरवा में विराजमान हो जाती हैं। आज प्रियतम ने पहले ही वहदत से हमारे दिल में जा दिया था कि रंग महल की दक्षिण दिशा में जवेरों के महलों में चलना है। चलो सखी, आज प्रिया जी के साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए सारी शोभा को देखते हुए जवेरों के महलों में चलते हैं। जैसे ही तख्तरवा ने उड़ान भरी, मैं केलपुल की चांदनी, यमुना जी, पाट घाट, सात घाट, सात वनों, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, वट का पुल, वट का घाट, वट के घाट की चांदनी, रंग महल की चांदनी,
बट पीपल की चांदनी, बड़ो वन की चांदनी, हौज कोसर की चांदनी, टापू महल की चांदनी, कुंज निकुंज की चांदनी और 24 हांस के महल की चांदनी को देखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। पिया जी आज हमें जवेरों की नहरों में ले जा रहे हैं। जवेरों के महलों की शोभा भी 24 हांस के महल जैसी ही है। जवेरों की नहरें परम धाम की दूसरी परिक्रमा को घेर कर 24 हांस के महल से शुरू होकर कुंज वन के किनारे किनारे लगते हुए, पश्चिम की चौगान से लगते हुए और पुखराज पहाड़ के उत्तर से 4.5 लाख कोस की दूरी से होते हुए, अक्षरधाम के पूरब से 4.5 लाख कोस की दूरी से होते हुए ये नहर दक्षिण में आकर मिली है। इस तरह धुलाई में 9 सिरावे आए हैं। हर सिरावे की भूम अलग अलग नजर आ रही है। पहली हार 4 भूम, दूसरी हार 8 भूम, तीसरी हार 16 भूम, चौथी हार 32 भूम, पांचवी हार 64 भूम, छठी हार पुणे 32 भूम, सातवीं हार पुणे 16 भूम, आठवीं हार 8 भूम और 9वीं हार 4 भूम आई है। पिया जी गोलाई में तख्तरवे को घुमाते हुए 9 सिरावों की चांदनियों की शोभा दिखा रहे हैं। हर चांदनी पर पानी के कुंड, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, बाग बगीचे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चांदनियों की परिक्रमा करते हुए हम सब सखियां एक चौक में उतर जाती हैं। अब पिया जी श्यामा महारानी से कहते हैं कि सखियों से पूछो कौन सी हवेली में जाना है। सखियां कहती हैं, पिया जी आज तो हमने 4 पहल की हवेली में जाना है। हम सब सखियां मिलकर पिया जी संग 4 पहल की हवेली की ओर प्रस्थान करते हैं। ये 4 पहल की 4 भूम ऊंची हवेली अपनी अनुपम शोभा लिए हुए है। हम सब इसकी शोभा को निहार रहे हैं। इस हवेली के चारों तरफ बड़ी नहर और चहबच्चे शोभायमान हैं और बगीचे भी आए हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर हम सब सखियां इन नहरों में पिया जी श्यामा जी संग झीलना करते हैं। कुछ सखियां एक दूसरे के ऊपर जल उछाल रही हैं और कुछ सखियां पिया जी और श्यामा जी के ऊपर जल उछाल रही हैं। कुछ सखियों ने तो नहर में छलांग ही लगा दी। इतने में देखते ही देखते पिया जी श्यामा जी भी इस जल क्रीड़ा में शामिल हो जाते हैं। कुछ सखियां राज्य की तरफ हो जाती हैं और कुछ सखियां श्यामा जी की तरफ हो जाती हैं। सखियां पानी ऐसे छिड़क रही हैं जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो। जब राज्य ने जल छिड़कना शुरू किया तो सब सखियां हार कर भाग गई। इस जल क्रीड़ा का आनंद लेने के बाद हम सब सखियां बगीचों में आ जाती हैं। बगीचों में रंग बिरंगे फूल अनुपम शोभा ले रहे हैं और सखियां आपस में मन चाहा श्रृंगार करती और कराती हैं। 4 सखियां राज्य को श्रृंगार कराती हैं और 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं और 2 सखियां आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। सभी सखियां एक दूसरे को कहती हैं कि मुझे इतनी सुंदर बनाना कि पिया जी मेरे ऊपर ही रीझ जाएं। सभी सखियां श्रृंगार करके लटकनी मटकनी चाल से पिया जी के पास आती हैं और पूछती हैं कि पिया जी हम कैसी लग रही हैं। पिया जी कहते, अरे तुम तो मेरी रूहें हो, मैं तुम्हारे बिना
रह ही नहीं सकता। श्रृंगार करने के पश्चात पिया जी कहते हैं, सखी वो देखो, चार पहल की हवेली कितनी सुंदर लग रही है। इस हवेली की शोभा को देखते हुए कुछ सखियां दरवाजों से और कुछ सखियां बुर्जों से हवेली के अंदर जाती हैं। अंदर जो महल हैं वो जवाहरातों से बने हुए हैं। इन मोहल्लों के थंबों में, छतों में, मंदिरों में, मेहराबों में, जमीन में, सिंहासन में जो जोगबाई आई है, इन सब चीजों में चलते पानी की शोभा दिखाई दे रही है। हाथ लगाए तो हाथ को कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ये सब जोगबाई हीरे की आई है। महलों के अंदर गई तो मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है, जिसके किनार पर थंबों की शोभा आई है। मैं उन थंबों की शोभा को और उनमें बनी मेहराबों की शोभा को निहार रही हूँ। अरे यहाँ तो मेहराबों में हिंडोले भी आए हैं। मैं और पिया जी इन हिंडोलों में झूले लेते हैं। कभी पिया जी का हिंडोला आगे और कभी मेरा हिंडोला आगे। हिंडोलों का आनंद लेते हुए हम सब सखियां थंबों द्वारा चढ़कर चांदनी पर आ जाती हैं। चांदनी कितनी सुंदर लग रही है। हम सब सुंदर सा चार पहल की हवेली की चांदनी पर हैं। अरे देखो सखी, कुछ सखियां चांदनी पर पकड़न पकड़ाई की लीला करने लगी। सभी सखियां और पिया जी मिलकर खेलने लगे। कभी हम पिया जी को पकड़ते तो कभी पिया जी हमें पकड़ते। पिया जी तो सखियों को पकड़ लेते हैं, मगर हम सखियां पिया जी को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि पिया जी इस प्रकार दौड़ते हैं, हम 12,000 सखियां उनको पकड़ नहीं सकती। पिया जी को तो जीतना ही है। पकड़ते पकड़ते कोई सखी 8 पहल की चांदनी पर और कोई सखी 16 पहल की चांदनी पर और कोई सखी 32 पहल की चांदनी पर पहुंच गई। पिया जी ने चुपके से मेरी उंगली पकड़ी और मुझे 64 पहल की हवेली की चांदनी पर ले गए, जो 65 घूम ऊंची है। वहां पर पिया जी गोलाई में परिक्रमा करवाते हुए चारों दिशाओं में आई शोभा से आनंदित कर रहे हैं। गोलाई में परिक्रमा करते हुए पश्चिम की दिशा में आई। पश्चिम की चौगान, फूलबाग, नूरबाग, आनबाग, दूब गलीचा। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन, बड़ोवन, मधुवन, महावन और पुखराज पहाड़। पूरब दिशा में ढपी जमुना जी, खुली जमुना जी, केलपुल, सातवन, सात घाट, पाट घाट, वट के पुल से होते हुए हौज कोसर से मिलती हुई यमुना जी, कुंज निकुंज, 24 हांस के महल की शोभा को दूर से निहार रही हूँ। सब करीब ही लग रही हैं, क्योंकि इस अद्वैत की भूमि में कुछ दूर है ही नहीं। इतने में कुछ सखियां कहती, अरे वाला जी कहाँ गए? तो प्रियतम कहते, अरे मैं तो यहाँ हूँ, 64 पहल की हवेली की चांदनी पर। आओ तुम्हें भी ले चलता हूँ। इस तरह 64, 32, 16, 8 पहल की हवेलियों की परिक्रमा करते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए 4 पहल की चांदनी पर आ गए। 4 पहल की चांदनी के मध्य कमर भर ऊपर चबूतरे के ऊपर एक विशाल कुंड शोभायमान है। इस कुंड में
जल के जीव भी धनी जीवा सखियों को रिझाने में पीछे नहीं रहते। दिन रात जल के जीव, मेंढक, मछली, कछुआ जल के किनारे पिया पिया धनी धनी करते हुए धनी का गुणगान कर रहे हैं। चांदनी रात है और शीतल सुगंधित हवा चल रही है और हम सब सखियां पिया जी, श्यामा जी मिलकर चबूतरे पर आरोगण की लीला करते हैं। लाड बाई का जो अलग अलग रंगों के, अलग अलग स्वाद के अनेक प्रकार के व्यंजन, मेवा, मिठाई पिया जी को आरोगती हैं। श्री राज जी कोमल हाथों से आरोगते हुए मीठी मीठी बत्तियां भी करते जा रहे हैं। कोई सखी पिया जी के सुंदर मुखारविंद को निहार रही है, कोई सखी नैनों से नैन मिलाकर बातें कर रही है। हम सब सखियां भी भोजन आरोग रही हैं और साथ ही साथ फव्वारों से पानी की बारीक बारीक बूंदे पड़ रही हैं, तो आरोगण की लीला का आनंद और भी बढ़ जाता है। आरोगण की लीला के बाद हम सब सखियां राजी मिलकर नृत्य की लीला करते हैं। नवरंग बाई का जुट नवरंग बाई के साथ मिलकर नृत्य करता है। कुछ सखियां वाद्य यंत्र बजाती हैं। नवरंग भाई प्रेम से परिपूर्ण अति मधुर आवाज में गाती हैं और स्वर एवं ताल के अनुसार हाथ पांव हिलाते हुए नाचती है। नाचते हुए जिस आभूषण की आवाज की इच्छा करती है, उसी आभूषण की आवाज सुनाई देती है। कुछ सखियां आनंदित होकर झूमने लगती हैं। नवरंग बाई के नृत्य के अनुसार चबूतरे पर आई संपूर्ण जोग बाई के रंग भी बदलने लगते हैं। इस नृत्य की लीला का आनंद लेने के लिए परम धाम के पशु पक्षी भी शामिल हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। इस नृत्य की लीला के पश्चात हम सब सखियां चांदनी से नीचे चौक में आ जाती हैं। एक चौक से दूसरे चौक में सभी रौसों, पालों, नहरों, पुलों की शोभा को देखते हुए 8 पहल की हवेली में आ जाती हैं। सभी हवेलियों की शोभा एक समान ही है। 8 पहल की हवेली को शोभा को देखते हुए मैं वापिस तख्तरवा में आ जाती हूँ। प्रियतम के साथ तख्तरवा में विराजमान होकर परिक्रमा करते हुए केलपुर तक आ जाती हूँ। इस परम धाम की सारी शोभा को दिल में बिठा रही हूँ। राज जी, श्यामा जी के अनुपम सौंदर्य, वस्त्रों और आभूषणों की शोभा को दिल में बसा रही हूँ। वापिस सागरों को पार करते हुए योग माया, काल माया के ब्रह्मांड को पार करते हुए पन्ना जी में, बंगला जी में प्रवेश कर रही हूँ। बंगला जी में प्रणाम करते हुए अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए वापिस काल माया में आ जाती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आंटी। प्रणाम। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। हमने एनुअल फंक्शन की याद दिला दी। जैसे कोई बहुत गाला प्रोग्राम चलता है ना आंटी, तो उसमें डांस होता है ना जब परिक्रमा, जैसे आपने बताया कि चांदनी पे हम सब सखियां। आशु अनम्यूट करो। अच्छा, मैंने इतना कुछ बोल दिया। नहीं नहीं बोलो, अभी बोलो। हाँ जी।
दीदी ऐसे महसूस हुआ जो 16 पहल या 64 पहल की हवेली की चांदनी पर जब आंटी बता रहे थे ना, हम सब जैसे हाथ पकड़ के गोलाई में पूरी परिक्रमा को घेर कर खड़े हो गए, और एक एक ग्रुप जो है वो राइट को मुड़ रहा है और एक ग्रुप लेफ्ट को, जैसे एनुअल फंक्शन में ग्रुप डांस हुआ करते थे ना, ऊपर से चादरें गिर रही हैं कलर्ड, और इस तरह का सा कुछ महसूस हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा वो वाला बात जो बताई आंटी ने, बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारे भाव। अच्छा। जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें ग्रुप डांस होता है ना, इस टाइप का कुछ महसूस हुआ। सब एक साथ चल रहे हैं तो ऐसे ही लग रहा है ना कि ग्रुप है हमारा, सब सुंदर साथ का एक दिल्ली से आगे जा रहे हैं। अलग अलग रंग बदल रही हैं, बहुत प्यारा। बहुत सुंदर वर्णन। अब इस वर्णन के बाद दीदी मानिक पहाड़ की शोभा स्टार्ट करनी है आज। सुनीता तनेजा आंटी आए होंगे, उनको एक बार आप पोस्ट दे दीजिए। ओके, आपने उनको नीलम जी को भी बोला था, वो बाद नीलम में। मिट्टा दीदी भी, हाँ जी वो भी है, ओके। और दिव्यानी भी। ओके। सुनीता तनेजा, हाँ जी। सभी पक्षों को समझकर इस एक दिल्ली से आज तक हम सभी पक्षों को समझकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब 25 पक्ष के कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही अब मानिक पहाड़ की शोभा में राज्य महाराज के साथ हम इसको और अच्छे से इतना समझना है कि जब हम बैठे हैं तो जो पिया ने हमें शोभा अब तक समझाई, और उसको नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वाणी में महामती जी ने भी कहा कि अटक रहे थे इतही बीच आवने मोमिनो दिल, इत अर्श रूहों वास्ते एता कया विचार करें सब में। कि मानिक पहाड़ की शोभा को देखकर मैं तो अटक ही गई थी, उसमें ही खो गई थी, लेकिन फिर भी ये सारा वर्णन इसलिए किया कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल में इसकी शोभा आई, और आगे सब मोमिन इसको ही विचार करके और सुख लें। हम सब सुंदर साथ उस सुख को महसूस करने की और अच्छे से कोशिश करें, क्योंकि मानिक पहाड़ जो है वो एक दिल्ली से हम चलेंगे तो उस लाल, जो लाल सागर आया है ना, जो हमारा नीर सागर, नीर सागर में लाल रंग की शोभा आई है, एक दिल्ली का सागर आया है। उस एक दिल्ली से हम मानिक पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। और मानिक पहाड़ से जो लाल किरणें आ रही हैं, वो हम सब रूहों को, हम भी अपने पिया के मुखारविंद के लाल रंग के साथ हम भी उसी लाल रंग में हो जाएं। इसी आशा के साथ हम सब सुंदर साथ मानिक पहाड़ की तरफ एक दिल्ली से बढ़ेंगे। आइए दीदी सुनीता, अभी आपको पोस्ट नहीं मिला, दे अनम्यूट नहीं कर पा रहे सुनीता। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने सुदेश आंटी को दे दिया गलती से, रुको। सुनीता तनेजा जी, हाँ मुझे सुदेश आंटी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ जी आ रही है दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। धनी के लाडले सुंदर साथ जी के चरणों में मेरी आत्मंगी अंगना का कोटान कोट प्रणाम। मेरी आत्म को परमात्म का आनंद प्रदान करने वाली, संसार में भूले मेरे जीव की आत्म जागृत करने वाली, राज्य की जिन पर इश्क और इलम की अपार मेहर है, ऐसी परम आदरणीय मीनू जी व किरण, दोनों किरण जी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपने हमारे जीवन को चर्चनी व चितवनी के माध्यम से अपने निज घर और प्राण मंडप का दीदार करा आत्म आनंद प्रदान किया है। राज्य की मेहर सदा आप पे बरसती रहे। प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर से आज हम मानिक पहाड़ की शोभा में रमन करने का प्रयास करते हैं। माणिक मोहल रतनमय, झलकत ज्योत आकाश,
नूर पूरन पूर भरिया, रुवे खोल नैना प्रकाश, रुवे खोल नैना प्रकाश। माणिक पहाड़ रंग महल की दक्षिण दिशा में आया है। माणिक पहाड़ सुंदर साथ जी, आज राज्य की मेहर से हम माणिक पहाड़ की शोभा में रमन करने का प्रयास करते हैं। माणिक मोहोल रतनमय, झलकत ज्योत आकाश, नूर पूरन पूर भरिया, रुवे खोल नैना प्रकाश, रुवे खोल नैना प्रकाश। माणिक पहाड़ जो रंग महल की दक्षिण दिशा में आया है। और माणिक पहाड़ एक माणिक नभ के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी व नक्शेकारी से युक्त लालिमा बिखेरता हुआ 12,000 भूम का ऊंचा शोभायमान है, जिसमें 12,000 हवेलियां, 12,000 महल, 12,000 मंदिर और बड़े त्रिपोलिये, बगीचे, चहबच्चे, नहरें नहरें और महाबिलन हिंडोलों की शोभा आई है। यह जवेरों की नहर 10वीं नहर से 11वीं नहर के मध्य में आया है। इसकी जो 10वीं नहर है वो जवेरों की तरफ भी जवाब देती है और माणिक पहाड़ की तरफ भी जवाब देती है। और इसकी दूरी 10वीं नहर से 11वीं नहर की जो दूरी है वो 2,36,36,00,000 कोस की आई है, जो माणिक पहाड़ को घेर कर बड़े वन, मधुवन और महावन के वृक्ष आए हैं। यह राज पहाड़, रंगमहल, भोजकोसर, 24 हास का महल और माणिक पहाड़, यह सब एक सीध में आए हैं। और पुखराज पहाड़ से माणिक पहाड़ की दूरी 18 कोस की आई है। 10वीं से 11वीं नहर के मध्य में 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा एक विशाल चबूतरा एक भौम उठा है, जो 12,000 पहल में आया है, जिसकी ग्रिड 28 लाख कोस की आई है। और चबूतरे के चारों दिशा से 100 कोस की विशाल सीढ़ियां आई हैं। अब हम चबूतरे के बाहरी शोभा को देखते हैं। सर्वप्रथम चबूतरे को घेर कर 400 कोस की एक रोस आई है और रोस के चारों सीढ़ियों को छोड़ के बाकी जगह सुंदर कठेड़ा आया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमको चारों दिशाओं की सीढ़ियां, इसके बाद चबूतरे को घेर कर एक मोटी मंदिरी दीवार की शोभा आई है। मोटी मंदिरी दीवार का मतलब कि वह मंदिर की मोटाई लिए हुए है, इसलिए इसको मोटी मंदिरी दीवार कहा गया है। अब हम चबूतरे पर आए 12,000 कोस की शोभा को समझते हैं। 12,000 कोस में एक कोस में 400 एक हास में 400 कोस का एक हास आया है। ए देखा मोहल माणिक का, ताए बड़े द्वार 12,000, हिसाब न छोटे द्वारों का, शोभा सिफत न आवे पार, शोभा सिफत न आवे पार। अब चारों दिशाओं की सीढ़ियों के सामने ठीक 4 बड़े दरवाजों की शोभा आई है। दरवाजे के 40 हास में से 50 हास तो बुर्जों ने लिए, 50-50 हास जिसमें गुर्ज आए हैं। बुर्ज जो है वो 50 हास एक तरफ, 50 कोस एक तरफ से लिए, 50 कोस एक तरफ से लिए हैं और 50 कोस दूसरे हास की से लिए हैं। इस तरह से 100 कोस का एक बुर्ज आया है। और ये जो बुर्ज है ये गोल है, ये गोल बुर्ज आए हैं। और इस बुर्ज में 3 दरवाजे बाहर की तरफ है और 3 दरवाजे ही अंदर की तरफ है। मोटी दीवार के बाद 3 मेहराबें आती हैं, उसमें से 3 दरवाजे वो बुर्जों से हम वहां पहुंचते हैं और सामने त्रिपोलिये की शोभा हमें दिखाई देती है। अब हम समझते हैं कि 400 कोस में से, दरवाजे के 400 कोस में से 100 कोस बुर्जों ने ले ली, तो बाकी जो 300 कोस बचे उसमें से 100 कोस का मध्य में दरवाजा आया है, जो सीढ़ियों के ठीक सामने बराबर ही 100 कोस का आया है। और उसके दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हैं, और चबूतरे जो कमर भर ऊंचे हैं और उनके तीनों तरफ सीढ़ियां आई हैं और उन पर 4-4 खम्भ सुशोभित हैं। और 4-4 खम्भों के ऊपर मेहराबें, बड़ी सुंदर मेहराबें आई हैं और इस तरह से 10 मेहराबों की शोभा दिखाई देती है। और यह चबूतरे और द्वार भौम दर भौम 12,000 भौम तक ऊपर जाते हैं।
अब हम देखते हैं दरवाजे की हाँस को छोड़ के बाकी जो 4 दरवाजों की हाँस को छोड़ के जो बाकी 11,996 हाँस बचते हैं, उसकी शोभा को अब हम देखते हैं। नहीं, इसके दरवाजे की शोभा में जो दूसरी उसको देखते हैं, 400 छोटे दरवाजों की बाकी 400 हाथ की शोभा को देखते हैं, जो 11,996 हाथ बचते हैं। उसमें से 400 हाथ में से हर एक हाथ जो 400 हाथ का है, उसमें 50-50 कोस तो गुर्जों ने लिए हैं, बाकी 300 कोस में से 100 कोस का दरवाजा ने लिए है, जिसमें कि एक 33 हाथ का दरवाजा आता है, 33 कोस का दरवाजा आता है और 33 कोस के ही 2 छोटे चबूतरे आते हैं। वह भी उसी तरह से कमर भर ऊंचे हैं जैसे बड़े दरवाजों के आए थे, और उनपे 4-4 थंब लगे हैं और उनपे बड़ी सुंदर मेहराबें आई हैं और तीनों तरफ सीढ़ियां लगी हैं। और बाकी उसमें जो 200 हाथ बचते हैं, उसमें दोनों तरफ रतन जड़ित लाल रंग की वो आई है, दीवार आई है, जिस पर बहुत सुंदर चित्रामन है और लाल मनियों से जड़ी हुई रगो नगों की सुंदर दीवार आई है। इस तरह से ये 400 हाथ की शोभा पूरे बाकी 11,996 हाथ में इसी तरह से आई है। इस तरह हम देखते हैं कि माणिक पहाड़ की बाहरी शोभा में 12,000 गोल बुर्ज दिखाई दे रहे हैं हमें, और 12,000 जो भूम तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 12,000 ही दरवाजे हैं और छोटे 24,000 छोटे चौखटे बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम 12,000 भूम की शोभा देखते हैं, तो भूम दर भूम 12,000 तक गई है। इस तरह से हम इसकी बाहरी शोभा को देखते हैं। सुंदर साथ जी, ये पहली बार बोलने का प्रयास किया है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। अब आपको आगे हवेलियों के माणिक पहाड़ के अंदर दिव्यानी आपको लेके चलेगी। प्रणाम जी। अभी इतनी शोभा में अगर किसी भी सुंदर साथ को कुछ पूछने का लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया, उसको अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। अभी तक जो भी शोभा बताई, अगर उसमें किसी भी सुंदर साथ को कुछ डाउट है, समझ नहीं आया है, तो हम बात कर सकते हैं। आप रेज हैंड कर सकते हो। सुनीता आंटी आंसर करेंगे अभी। समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। आ जाओ बेटा दिव्यानी। ये छोटे से प्रणाम जी सुंदर आंटी। साथ, इनको मानिक पहाड़ की शोभा इतने अच्छे से आती है तो इनको हम नहीं छोड़ सकते थे। उसका बहुत मन था कि हम मानिक पहाड़ फिर से बोलना चाहते हैं शाम की क्लास में। उनका जरूर आप आओ हमारे साथ। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी आंटी, आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो अभी हमने आंटी से माणिक पहाड़ की बाहरी शोभा को समझा। एक मंदिर की मोटी दीवार पर आई हुई सारी शोभाओं को हमने समझा। अब हम राजी के साथ सब सखियां मिलकर माणिक पहाड़ के अंदर चलेंगे। माणिक पहाड़ के चारों दिशा में 4 दरवाजों की शोभा आई है। दिव्यानी मुख्य कुछ अलग आवाज आ रही है बैक से। मुझे आ रही है आशु, किस सबको आ रही है? कोई ट्रेन की आवाज है शायद, आई थिंक ओके। आ रही थी कुछ। हाँ जी बस आंटी, या अब आ रही। बाहर का ट्रैफिक। हमने अभी आंटी से बाहरी शोभाओं को समझा। माणिक पहाड़ में आई हुई बाहरी शोभा को समझा। एक मंदिर की मोटी दीवार पर आई हुई सारी शोभाओं को समझा। अब हम राजी के साथ मिलकर सारी सखियां अंदर की शोभाओं को देखेंगे। माणिक पहाड़ के चारों दिशा में आए हुए मुख्य दरवाजों से जब हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें 2 थंबों की हार और 3 गलियां नजर आएंगी,
और सामने चौरस हवेली नजर आती है। कुछ सखियां गुर्जों से अंदर जाएंगी, तो गुर्जों में जो 3 दरवाजे आए हैं उससे हम अंदर जाएंगे तो सामने कुंड की शोभा आती है। कुंड पर हमारी क्या क्या शोभा आई हुई है, हम उसे देखते हैं। 33 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के चारों कोनों पर 4 थंब लगकर ऊपर छत लग जाएगी और उसके ऊपर मेहराबों पर 4 ताली के हिंडोलों की शोभा भी आई है। चारों कोनों से पिचकारियां निकलती है। जब हम सारी सखियां राज्य के साथ झूला लेते हैं तो हमारे ऊपर पानी की महीन बूंदें गिरती हैं। जहाँ 4 हवेलियां कटती है वहाँ सुंदर ताल की शोभा नजर आएगी। 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, तो टोटल 14 करोड़ 40 लाख कुंड हो जाएंगे। कुंड के आगे त्रिपोलियों की शोभा जो सीधे गए हुए हैं। इस प्रकार 12,000 त्रिपोलियों की शोभा आई है। गोल हवेलियों में भी वो गोलाई में नहीं घूमे हैं, वो सीधे गए हैं। तो जब हम गुर्ज से जाएंगे तो हमें कुंड और त्रिपोलियों की शोभा नजर आएगी। अब हम मुख्य दरवाजों से राज्य के साथ सारी सखियां अंदर जाएंगी तो 2 थंबों की हार 3 गली और सामने चौरस हवेली की शोभा, गुलाई में घेर कर आई हुई हवेलियों की शोभा, एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल। इस प्रकार ये सारी हवेलियां आई हैं। 4 चौरस के बीच में एक गोल हवेली और 4 गोल हवेली के बीच में एक चौरस हवेली की सुंदर शोभा आई है। तो इस प्रकार 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे गुलाई में आई है। तो टोटल 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हो जाएंगी। 6,000 गोल हवेली और 6,000 चौरस हवेली। 2 हवेलियों के बीच में 2 थंबों की हार 3 गली और 2 हवेलियों के सामने 24 मेहराबों की शोभा। 2 थंबों की हार 3 गलियों के नीचे नहरें आई हुई हैं, जिससे ही नहरों, कुंडों व चहबच्चों में पानी आता है। अब हम एक हवेली की शोभा देखेंगे। एक हवेली की शोभा देखते हैं। 300 कोस की लंबी चौड़ी हवेली, 400 कोस की ऊंची। सबसे पहले इसके चारों तरफ एक मोटी दीवार और उसके चारों तरफ एक बड़ी मेहराब। 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे, दरवाजों के दाएं बाएं 2 चबूतरों की शोभा। दरवाजा हमारा एक महल जितना बड़ा है। दरवाजे से अंदर जाने पर दाएं बाएं 1500 महल, तो हर दिशा में 3,000, तो चारों दिशा में 12,000 महल आए हैं। 2 महल के बीच में त्रिपोलियों की शोभा। और अंदर जाते हैं तो 1 थंबों की हार 2 गली। अंदर जाते हैं तो बगीचों की हार और कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरों पर थंबों की शोभा, थंबों में मेहराब और हिंडोले और मध्य में एक कुंड आया है। कुंड के आसपास सुंदर सुंदर बगीचे और बैठक की शोभा। चारों तरफ सीढ़ी व कठेड़ा लगा हुआ है। बाहर जो मोटी दीवार आई है उसमें भी दरवाजे हैं। एक दिशा में 3,000, तो चारों दिशा में 12,000 आए हैं। अब एक हवेली के अंदर 12,000 महल,
एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की शोभा आई है। जो हमारी एक हवेली 400 कोस की ऊंची थी, तो अब एक महल 300 कोस की ऊंची है उसकी छत, क्योंकि वो उसके अंदर आया है। एक महल के अंदर भी फिर मंदिर आए हैं, तो मंदिर हमारे उससे और नीचे मतलब 200 कोस के ऊंचे हैं। फिर एक उसके अंदर भी कोठरी की शोभा, तो कोठरी भी हमारी उससे छोटी होगी, तो वो भी 100 कोस की ऊंची है। कोठरी की थोड़ी अलग शोभा है। पहले एक थंबों की हार, 2 गली, फिर बगीचों की हार, और उसके अंदर जाएंगे तो कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उसमें नहर, चहबच्चों, फवारों की शोभा। तो अब हमने ये हवेली की शोभा समझी। एक चौरस हवेली की जैसी शोभा आई है, वैसी ही एक गोल हवेली की शोभा भी आई हुई है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों को पार करते हैं, और उसके बाद जो शोभा आई है उसे समझते हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों को पार करने के बाद एक थंबों की हार गुलाई में घेर कर, उसके बाद 50 कोस की रौस, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो 50 कोस की रौस फिर से, फिर 200 कोस में बगीचे आए हैं, 12,000 बगीचों की एक हार। फिर जैसे यहाँ से उतरे थे, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा हमारा उठेगा, 400 कोस का भूम भर चबूतरा उठा, जो माणिक महल है। प्रणाम जी। अब आगे की शोभा हम नीलम आंटी से समझेंगे। आंटी, और कोई शोभा रह गई हो तो आप बता दीजिए। बहुत अच्छे से बताया बेटा आपने। सुंदर साथ जी, अभी तक महलों की शोभा, हवेलियों की शोभा या मंदिरों की शोभा, अभी कोई डाउट हो तो अभी भी हम दिव्यानी से पूछ सकते हैं। दिव्यानी हमें समझा देगी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से क्लियर किया है दिव्यानी ने। किसी सुंदर साथ को भी अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है अब तक की शोभा में, ने मंदिरी दीवार को पार किया, उसके बाद 6,000 हवेलियां चौरस, 6,000 गोल हवेलियां, यानी कि 12,000 की एक पूरी हार घूमकर जो आई। उसके बाद उसकी 12,000 हारें जो आई, उनको पार करके अब हम बगीचों की तरफ और मध्य के चबूतरे की तरफ जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो एक चौरस हवेली या एक गोल हवेली अगर अभी तक समझ नहीं आई किसी सुंदर साथ को, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी अच्छे से हम समझ सकते हैं। सबको समझ में आ गई? अच्छा, कौन सुंदर साथ, कोई भी एक सुंदर साथ अभी फिर बताओ, एक चौरस हवेली की शोभा। अगर हमें समझ में आई है तो हम थोड़ा सा हम जरूर बताएंगे, अच्छा लगेगा। कोई सुंदर साथ एक चौरस हवेली की शोभा बताएगा? सब टीचर्स के हाथ रेज हुए हैं। तुम रैंडमली पूछ लो, कोई जो जिनके हैं हम बात कर सकते। कुसुम आंटी, आओ आप। हाँ जी, खोलो कुसुम दीदी, कैमरा ऑन करो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जी, अब हम मुख्य दरवाजे से जब अंदर जाते हैं तो एक चौरस हवेली आती है। 2 खंभों की हार के बाद चौरस हवेली आती है। चौरस हवेली की लंबाई चौड़ाई 300 कोस की है, क्योंकि 50-50 कोस गुर्जों ने दबा लिया है। उसके बाद एक दीवार आती है, दीवार में एक 300 कोस की मेहराब आती है, जो चारों तरफ आई है। और जो उसकी ऊंचाई है वो 400 कोस की आई है।
उसके बाद जब हम देखते हैं तो एक मुख्य दरवाजे के साथ में 2 चबूतरे के दाएं बाएं 1500 मंदिर आए हैं। जो ये मंदिर है 3000 एक साइड पर आए हैं, तो चारों साइड पर मिला के 12000 हो जाते हैं। अब हम एक हवेली के अंदर चलते हैं, तो उसमें मोहल्लों की शोभा आई है। एक मोहल में जो है 1500 मंदिर आए हैं, उनमें हर एक में दरवाजे आए हैं और 2 खंभों की हार और 3 गलियां हर मोहल के बीच में आई हुई हैं। इस मोहल में जो है हमारे 300 कोस में 300 कोस में 5 है शायद, 5 मोहल आए हैं, नहीं 12 वो तो 1500 आए हुए हैं। हर मोहल के बीच में 2 खंभों की हार 3 गलियां, जिससे जो चबूतरे हैं दोनों साइड पर हो गए आमने सामने चबूतरे, जिसमें 24 मेहराबों की शोभा आई हुई है। 24 मेहराबों की शोभा हमें नजर आ रही है। अब हम जब उस महल के अंदर जाते हैं और उसके बाहरी दीवार में भी 1500 दरवाजे एक साइड पर आए हुए हैं, जिससे हम सीधा उस महल के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद एक खंभों की हार, जिसकी जो भीतरी वाली गली आई है उसमें सुंदर बगीचों की शोभा आई है। बगीचों की शोभा को पार करने के बाद एक कमर भर ऊंचा चबूतरे के जो है 3 भाग करेंगे। चबूतरे के बीच में जो है बगीचों की शोभा और उसके साथ चारों तरफ में एक खंभों की हार आई है, जिसमें हिंडोलों की शोभा आई हुई है। हिंडोलों की शोभा आई है, बीच में इसके चारों तरफ बैठक आई है सुंदर, और बैठक को घेर के वो आए हुए हैं, बगीचे आए हुए हैं। बगीचों से में नहरें चाहे बच्चे सब आए हुए हैं। और इसकी जो जब हम इसके बीच में खड़े होंगे तो हमें 2 दीवारें नजर आएंगी। एक दीवार तो 400 कोस की, जो कि बाहर की साइड की होगी, और एक दीवार जो मोहल्लों की है वो 300 कोस की होगी। इस प्रकार से 2 दीवारें उसके बीच में होंगी। प्रणाम। छत दिखाई देगी। कुछ रह गया? जैसे एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स, इस तरह से। अच्छा आगे ही बताओ। हाँ नहीं वो दीवार बोली ना आपने, वो छत की शोभा, छत आएगी ना ऐसे। एक 400 कोस के अंदर 300 कोस की एक छत जो हमारे महलों की आ रही है, वैसे आएगी। बिल्कुल, अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्विक रिव्यू दे दिया हमें। नरेश भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? एक शोभा और है, वो भी छोटी सी है। हाँ जी। तो जैसे बताया ना, एक हवेली के अंदर महल आए, तो जैसे उनके बाहर वाली जो मोटी दीवार है उस पे सभी महल्स के द्वार आते हैं, दरवाजे आते हैं। हाँ, उसी तरह से जो बीच में हर महल के बीच में त्रिपोली आए हैं ना, वो है नक्शा आपके पास महाराजी द्वारदास वाला, तो उस त्रिपोलियों के भी बाहर दरवाजे आ रहे हैं। हाँ जी, बाहर वाली दीवार पे। हाँ जी, महलों के तो आ रहे हैं, उसमें भी 1500 दरवाजे आए हैं। नहीं वो तो ठीक है, महल थोड़ा ऐसे जूम करना, एक और मैप था, एक हवेली की शोभा, महाराजी द्वारदास में। ये नहीं, हाँ एक मिनट, बाहरी दीवार जो मोटी दीवार के पास दिखाना आगे। ये जैसे हर महल का दरवाजा बाहर वाली मोटी दीवार पे खुल रहा है, छोटे छोटे आप देखो बिल्कुल, तो वो त्रिपोलियों के हैं। ये तो हाँ जी, यहाँ एरो, ये तो महल के हैं जो छोटे इधर बाहर की तरफ दीवार के। ये मोटी दीवार के बाहर देखिए आप, मोटी दीवार के बाहर ये जो छोटे छोटे हैं ना, छोटे से सर्कल, ये वाले, हाँ ये त्रिपोलियों में खुल रहे हैं। ये त्रिपोलियों के दरवाजे हैं, जैसे महलों के मंदिरों दरवाजे हैं, वो जो हमारे बीच में त्रिपोली आता है उसका दरवाजा है। तो इसलिए हर त्रिपोलिये से भी हम त्रिपोली में भी सीधा बाहर से जा सकते हैं। दूसरा उसको अंकल क्या समझा रहे हो ये? बेटे आप अनम्यूट कैसे कर लेते हो, मुझे ये पता नहीं लगा। नहीं म्यूट कर दिया उसने। आप क्या सिखा रहे हो, पूछ रही है। अच्छा, क्या सिखा रहा हूँ? नहीं,
अच्छी लगन है कि वो इतनी बड़ी शोभा को भी समझने के लिए समझने का प्रयास कर रही कोशिश है। कर रही है। बहुत और अच्छी बात। एक चीज और मैं देख रहा था कि ये जो अब हमारी बगीचों के बाद अंदर, पहले बगीचों के बाद जो एक अंदर थंबों की हार आई है ना, ना अंदर, हाँ, ये वाले बगीचों के बाद ये जो थंबों की हार आई है, ये भी बड़े, इसको मोटे थंब भी कहा गया है, जो मोटे हमारे थंब का है। हाँ जी, उतने ही मोटे हैं। मतलब ये छोटे थंब, पतले थंब नहीं, काफी मोटे हैं। मतलब इस मोटे वाले थंब में बताते हैं ना कि पूरा का पूरा रंग महल आ जाता है। ये थंब भी जो है ये भी काफी मोटे हैं। बाकी वो तो सब पता ही है कि 400 कोस ऊपर हाइट है इसकी, फिर बाद में 300 हो जाएगी, 300 में फिर 200 और 200 में फिर 100। तो ये कुछ शोभा थी जो बिल्कुल बिल्कुल। बता खुशी, दिया उन्होंने। अब आप बोलो। खुशी, अब बोलो। मैंने लेट क्लास ज्वाइन करी है, मुझे पता नहीं था। आप क्या सिखा रहे हो अभी? माणिक पहाड़। पहाड़ की शोभा। अच्छा, मधु भाभी, आप क्या कह रहे, बात करो। प्रणाम जी। इसका मतलब जो मोटी दीवार है उसमें हमारे मतलब 3000 तो बड़े दरवाजे हो गए हवेलियों में जाने के लिए, और 3000 त्रिपोलियों में जाने के लिए भी दरवाजे हो गए। यही जी। मतलब हुआ ना, है ना? हाँ जी। 6000 दरवाजे हो गए ना हमारे फिर एक साइड पे। हाँ जी। हाँ जी, ठीक। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी। नीलम दीदी, आओ आप आगे की शोभा समझाओ। 10 मिनट और दीदी ले लेना, हाँ जी, हाँ जी। पहली भूम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मीनू दीदी, किरण दीदी, दोनों किरण दीदी, आशु दीदी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, 12,000 हवेलियों की आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी दीदी, बिल्कुल आ रही है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार करने के बाद हमने अभी शोभा देखी थी कि आगे बगीचों की शोभा आई है। सुंदर साथ जी, ये बगीचे भी 12,000 हांस में घेर कर आए। जैसे हवेलियां 12,000 हांस में घेर करके आई थी, ऐसे 12,000 बगीचे भी 12,000 हांस में घेर करके आए हैं। सुंदर साथ जी, एक बड़ी आसान शोभा में सब सुंदर साथ को बता रही हूँ। जो जानते हैं वो तो समझते ही हैं, और जो नए सुंदर साथ हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से, जैसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें गोलाई में आई हैं, फिर अंदर की तरफ एक 12,000 बगीचों की 12,000 हारें, एक बगीचों की एक हार आई है 12,000 हांस में घेर करके। फिर अंदर की तरफ जाते हैं तो भूम भर चबूतरे पर माणिक महल की एक हार आई है। फिर अंदर जाते हैं तो बगीचों की एक हार आई है। फिर अंदर भीतरी तरफ जाते हैं तो भूम भर चबूतरे पर मध्य में भूम भर चबूतरे पर 12,000 हांस में 12,000 हांस में एक गोल घेर कर चबूतरा है। पहले यही आसान शोभा है कि हवेलियों के बाद बगीचों की शोभा, बगीचों के बाद माणिक महल की शोभा, माणिक महल के बाद बगीचों की शोभा, और फिर से मध्य में भूम भर चबूतरा। ये हमारी बाहरी शोभा है। अब हम अंदर की शोभा को लेकर चलते हैं। पहले 3 सीढ़ी उतरकर हम लोग एक 50 कोस की रोज पर आए बगीचों की शोभा देखने के लिए। 50 कोस की रोज पर आए, फिर 3 सीढ़ी और उतरकर बगीचों की रोज पर आए। सुंदर साथ जी, 12,000 बगीचों की एक हार आई है। 12,000 हांस घेर करके 12,000 बगीचों की एक हार आई है। ये 200 कोस में बगीचे आए हैं। फिर उसके बाद बगीचों में नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, इनकी अपरंपार शोभा है। इसमें फल फूलों के बगीचे और मेवे के बगीचे, सुंदर सुंदर
बहुत ही अति सुंदर शोभा है। मेवे के बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं, फूलों के बगीचे हैं और रंग बिरंगी घास के भी बगीचे आए हैं। सुंदर साथ जी, अब बगीचों की अगर हम अंदर जाना चाहेंगे, नीचे उतरना चाहेंगे, हमें 3 सीढ़ी और उतरना पड़ेगा। अब बगीचों की शोभा देखने के बाद हम जैसे 2 सीढ़ियां 2 रो से पार करके आए थे, ऐसे 2 रो से अब हम ऊपर धीरे धीरे 3 सीढ़ी पहले चढ़ के बगीचों की रोस आएगी, फिर 3 सीढ़ी चढ़ करके एक 50 कोस की और रोस आएगी। अब हम 50 कोस की रोस पर पहुंच गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने भूम भर ऊंचा घेर कर 12,000 हांस में गोलाई में लिए हुए माणिक महल का एक चबूतरा उठा, जिस पर माणिक महल शोभायमान। माणिक महल वाला दीदी, माणिक महल वाला पीछे से लगा दीजिए। हाँ, अब इस जो 50 कोस की रोस पर हम खड़े हैं, तो वह हम देखते हैं मध्य में, हांस के मध्य में भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी और हांस हांस में कुंडों की शोभा आई। जैसे त्रिपोलियों में कुंड आए थे, वैसे ही कुंडों के सामने कुंडों की शोभा आई है। हवेलियों में जो कुंड आए थे, उनकी हवेलियों के कुंडों में के सामने ही कुंडों की शोभा आई है। अब चारों तरफ घेर करके एक कुंड, एक सीढ़ी, एक कुंड, एक सीढ़ी, चारों तरफ घेर करके आई है। हम सुंदर साथ जी, हम कहीं से भी सीढ़ियां चढ़ करके भूमभर चबूतरे पर, माणिक महल के भूमभर चबूतरे पर आ जाते हैं। अब माणिक महल के चबूतरे पर आए हैं, तो यहाँ पे शोभा आती है माणिक महलों की। ये 400 कोस का चौड़ा और 12,000 हांस में घेर करके इसकी शोभा आई है। इसमें हवेलियों के सामने, जो पीछे हवेलियां हमने देखी थी स्टार्टिंग में, हवेलियों के सामने माणिक महल आए हैं और त्रिपोलियों के सामने त्रिपोलियों की शोभा है। जैसे त्रिपोलियों में 2 थंबों की हार, 3 गलियां, जो हमारा गुर्ज था, गोल गुर्ज, वो बाहरी 400 कोस की रोस पर आया था, ऐसे ही ये भी दाएं बाएं जो रोसें छोड़ी हैं भूमभर चबूतरे पर, पहले तो दाएं बाएं रोसें छोड़ी, दाएं बाएं रोसे पे वो जो गोल चबूतरा है, गोल गुर्ज है, उसकी शोभा गुर्ज पे, बाहरी रोस पे आई है। इसमें 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजों के अंदर जैसे ही हम अंदर जाते हैं और 2 अक्सी थंब हैं और बीच में 2 थंबों की हाथ, 3 गलियां जाती हैं। अब माणिक महल की शोभा को हम देखते हैं। माणिक महल में 2 बाहरी और भीतरी तरफ 2 बड़े दरवाजे और एक बीच में झरोखा आया, बाहरी तरफ भी और भीतरी तरफ भी, और एक दरवाजा त्रिपोलिये में खुलता। सुंदर साथ जी, जैसे हम 50 कोस की रोस पर भूमभर सीढ़ियां चढ़ के इस माणिक महल के चबूतरे पर आए थे, अब ऐसे ही हांस के मध्य में भीतरी तरफ 100 कोस की हांस के मध्य में भूमभर सीढ़ियां उतरकर हम नीचे जाएं। नीचे जाते हैं, जैसे हमने बाहरी तरफ देखा था बगीचों की हार, ऐसे ही अंदर भी बगीचों की हार आए। 3 सीढ़ी उतरकर 50 कोस की एक रोस पर आते हैं, फिर 3 सीढ़ी उतरकर बगीचों की रोस पर आते हैं, ऐसे ही बगीचों की शोभा को देखा। फिर 3 सीढ़ी चढ़ करके हम बगीचों की शोभा को देखते हुए 50 कोस की रोस पर आ गए, बगीचों की रोस पर आ गए। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर 50 कोस की एक और रोस पर आ गए। इस रोस पर हम आते हैं तो हम देखते हैं हांस के मध्य में भूमभर की सीढ़ियां चढ़ी हैं और भूमभर का ऊंचा चबूतरा 12,000 हांस घेर करके गोल चबूतरा है। सुंदर साथ जी, ये देखने में छोटा, हमें चित्र में छोटा लग रहा है, ये 12,000 हांस का घेर करके बड़ा चबूतरा, ये दिखने में ऐसे हमें चित्र में ऐसे छोटा लग रहा है, ये 12,000 हांस का गोल चबूतरा है।
जिसके किनार पर 12,000 थंब लगे हैं। घेर करके 12,000 हाथ की दूरी पर ये 12,000 थंब। ये थंब 11,980 भोम ऊंचे थे और ये बड़े मोटे थंब 11,980 भोम ऊंचे और इनमें ऊपर 980 भोम पर मेहराबों में 11,980 भोम ऊंचे हिंडोले की शोभा है। इसमें 12,000 सखियां, राजी, श्यामा जी सब इन हिंडोलों में झूला झूलती हैं और बहुत ही आनंद महसूस करती हैं। बहुत ही आनंद आता है उन्हें। कोई भी हिंडोला खाली नहीं, सब में राजी, श्यामा जी, सखियां विराजमान। अब इस चबूतरे के 3 हिस्से हुए। मध्य में स्तून की शोभा, मोटा पाइप जल का स्तून की शोभा आई। इस स्तून में 12,000 फव्वारों, पिचकारी की तरह महीन बारीक फव्वारे छूट रहे हैं और दूसरी हिस्से में 12,000 बगीचों की 12,000 हाथ में 12,000 बगीचों की शोभा आई है। इस बगीचों में भी नहरें, चहबच्चे, फव्वारे सब सुंदर शोभा है और उसके आसपास तीसरे हिस्से में बैठक की शोभा आई है, जहाँ गिलम बिछी है, सिंहासन है, कुर्सियों की शोभा आई है। सुंदर साजी, ये भोम भर चबूतरे की शोभा है। ये 11,980 भूम तक ही ये शोभा आई है। अब इस भूम पर हमने सुंदर साजी छत डाल, इसके ऊपर छत डाल, सिर्फ इसी हिस्से पर, इसी चबूतरे पर छत डाल दी, गोलाई में घेर करके छत डाली। अब सुंदर साजी जो माणिक महल है वो इस भूम भर चबूतरे की तरफ अपनी छज्जा बढ़ा रहा है और ये जो मध्य का चबूतरा है ये माणिक महल की तरफ छज्जा बढ़ा रहा है। जब दोनों छज्जे आपस में मिल गए तो छत बराबर हो गए, मिल गए आपस में। माणिक महल ने मध्य चबूतरे की तरफ छज्जा बढ़ाया और मध्य चबूतरे ने माणिक महल की तरफ छज्जा बढ़ाया तो ये छत बन गई। अब पीछे माणिक महल हवेलियों की तरफ छज्जा बढ़ा रहा है और हवेलियां जो हैं, हवेलियों का छज्जा माणिक महल की तरफ बढ़ रहा है। ये छज्जा दोनों 11,981 पर ये सारी शोभा आने जाने का रास्ता एक हो गया। पहले सब अलग अलग दिखाई देती थी बिल्डिंग्स, हवेलियों की बिल्डिंग्स अलग दिखाई देती थी और माणिक महल की बिल्डिंग अलग दिखाई देती थी और मध्य के चबूतरे की बिल्डिंग अलग अलग दिखाई देती थी। हम लोग सखियां आपस में एक दूसरे पर कोई नहीं जा सकता था। अब 11,981 पे संपूर्ण शोभा हो गई। बगीचे नीचे ही रह गए क्योंकि बगीचे तो ऊपर आए ही नहीं, बगीचे तो एक भूम नीचे ही है। अब छत में जहां बगीचे थे उसके ऊपर सुंदर दहलान की शोभा। हवेलियों के बाद अब हम हवेलियों से दहलान के पास होते हुए माणिक महलों में जा सकते हैं। माणिक महलों के बाद जो बगीचे हैं उसके ऊपर भी दहलान हो गई और उस दहलान से होते हुए अब हम चबूतरे पे जो 11,980 भूम का चबूतरा आया था उसके ऊपर अब अलग शोभा हो गई है। सुंदर साजी जो 12,000 मध्य का जो चबूतरा था जिस पर 11,980 भूम हिंडोले थे, अब उसके ऊपर कमर भर चबूतरा हो गया। कमर भर चबूतरा, इसके ऊपर कमर भर चबूतरे। अब ये शोभा भूम दर भूम, अब ये शोभा भूम दर भूम। कमर भर चबूतरे में मध्य में स्तून की शोभा आएगी जो कि टापू महल की चांदनी तक गया। ये अभी स्तून ऊपर और 20 भूम और ऊपर जाएगा। 12,000 के बाद चांदनी के बाद और 20 भूम ऊपर तक टापू महल तक जाएगा। उसके बाद शोभा आती है फिर एक हार बगीचों।
एक हार 12,000 बगीचों की एक हार और आती है, और बैठक की शोभा आती है। फिर ये शोभा भूम दर भूम 20 भूम और जाएगी, और ये शोभा 12,000 भूम तक चली जाएगी, और 12,000 भूम तक चली जाएगी। माणिक महल तो ऑलरेडी 11,081 पे मिलान हो गया है, वो भी 20 भूम ऊपर जा रहे हैं, और हवेलियां भी 20 भूम ऊपर जा रही है। सुंदर साथ जी, ये सारी शोभा हमारी 12,000 भूम तक ऊपर तक संपूर्ण हो गई। उसके बाद मध्य में ऊपर टापू महल की शोभा आएगी चांदी पर। ये 12,000 की शोभा संपूर्ण हो गई। प्रणाम जी। कोई गलती हो सुंदर साथ जी, क्षमा चाहती हूँ, पहली बार बोलने का प्रयास किया। नाम जी दीदी, पहली बार, और इतना डिफिकल्ट टॉपिक कि कैसे मिलान हुआ, उसको इतने अच्छे से समझाया है आपने। मधु दीदी शायद कोई डाउट है, पूछना चाह रहे हैं, उसको भी और अच्छे से क्लियर करो आप। हाँ, कहीं कोई चीज मिस्टेक रह गई हो, कुछ शोभा बताने का। नहीं, मिस्टेक दीदी कोई नहीं रही, बहुत अच्छा आपने एक एक पॉइंट क्लियर किया है, कहीं भी आप नहीं चूके हैं, वो तो कोई ऐसा है ही नहीं। मुझे एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि जो तीसरा चबूतरा ऊपर उठेगा 11,980 भूम पे तक जाएगा, उसमें बगीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि हिंडोले तो हमारे लटक रहे हैं, उसके थम तो जा ही रहे हैं सीधे ऊपर, और मध्य का ये स्तूप थम भी जा रहा है। 11,980 भूम तक है ना? हाँ, ये जो बड़े 12,980 तक, ये 80 भूम तक है ना? नहीं, और उसका जो उसके तीसरा बाद मधु दीदी, मैंने जो वृत्त में बगीचा पढ़ा था कि बीच के हाँ जी। चबूतरे की शोभा जैसी आई है वैसी की वैसी और ऊपर हर भूम में आएगी। मैंने ये बगीचा पढ़ा इसका है। मतलब जाएगा ना? इसमें लिखा हुआ है दीदी जी की, बाकी प्रणाम जी, ये लिखा हुआ ये है। जो बगीचे की शोभा है, ये टापू महल की चांदनी पे भी बगीचे आए। हाँ जी, हाँ जी, वहां तक गए हैं ये बगीचे तो बिल्कुल। वहां तक गए टापू महल के हैं, तो फिर मध्य वाला जो 11,980 भूम पर तो आएंगे ही, 981 यानी भूम तक तो आएंगे, 81 पे से 81 भूम पर स्टार्ट भी तो आएंगे ही। 81 तो आनी है, वहां से तो भूम पर जानी है उसकी शोभा वहां तक, तो मतलब ये नीचे ही रह जाएंगे, यहाँ पे 11,980 भूम तक तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये कंफ्यूजन होता है। ये सीधे नहीं जाएंगे ना, बीच में ही रहेंगे ये ना? नहीं जाएंगे, ये यहीं पे रहेंगे, यही रहेंगे ना? वहां तक नहीं जाएंगे, छत पड़ने के बाद फिर कमर पर फिर चबूतरा, फिर तो वो भूम दर भूम शोभा जाने ही है ना। हाँ, वो तो जाने ही है फिर तो 20 भूम। हाँ, वो तो मालूम, वो तो वृत्त में मैंने भी पढ़ा है कि वो भूम दर भूम जाते हैं वहां पर 20 भूम जो ऊपर जाना है। चबूतरा, स्तून और बगीचे, मधु अभी एक आप बात जो पूछ रहे हो, आपका कहने का मतलब ये है कि 11,079 पे ये बगीचे हैं कि नहीं है ना? लेकिन ये चबूतरा हमारा ये तो नीचे है, ये 11,980 पे छत डलनी है। ये चबूतरा तो हमारा इतना ऊंचा है, यानी कि पहली भूम से लेकर ये पहली भूम का चबूतरा पड़ गया। अब इसके ऊपर जो किनारे पे थंब लगे हैं, ये 11,980 पे जाके छत डलनी है। ये बीच वाला पोर्शन तो पूरी छत हमारी 11,980 हमें दिख रहा है। यदि मान लो इस चबूतरे पे मैं खड़ी हूँ तो मुझे 11,980 भूम तक मैं ऊपर देख सकती हूँ, तो ये बगीचे तो नीचे रह गए इस चबूतरे पे। सिर्फ स्तून और हिंडोले हमें बस जा नजर रहा है आएंगे और हिंडोले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो जगह हमारे लिए छत इतनी ऊंची है, वो बगीचा तो नीचे है। वो छत के ऊपर जब हमारी छत डल जाएगी, उसके ऊपर जब मिलान हो जाएगा, तब ये उसके ऊपर कमरबंद चबूतरा और फिर बगीचा। वो तो मैंने वृत्त में भी पढ़ा है कि वहां से वो आपने पहले भी ये बात पूछी थी। तो अभी झूले कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ बगीचे नीचे रहेंगे, नहीं तो झूले ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीच में बगीचे अड़ेंगे। क्योंकि वो झूले के लिए जगह है ना सारी। कभी कभी ना वो पिक्चर दिमाग में बैठती नहीं है, समझ नहीं आती कभी। हाँ, आपने पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन। ये ऊपर से खाली रहेगा सारा। ठीक है, आवाजें गूंजेंगी, बहुत बड़ा हॉल है। बात करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काफी सुंदर साथ को इस बात पे हम भी जब बैठक कर रहे थे इसके बारे में, तो फिर ये हमने क्लियर किया, फिर पढ़ा उसको फिर से बार बार। जितना हम उस चीज को और अच्छे से समझेंगे तो वो बिल्कुल याद रहेगी हमें। एक मिनट किरण दीदी, एक बात और पूछनी है मेरे से, सिर्फ एक जना बोले। किरण दीदी, अभी नरेश जी ने बोला, किरण दीदी आप हो ना? हाँ जी, हाँ जी, एक हवेली में, चौरस हवेली में बाहर वाली दीवार पर 6,000 दरवाजे, हमने 3,000 बोले थे, वो कह रहे हैं कि उसमें त्रिपोलिया में भी दरवाजे।
वो महाराज जी के नक्शे में दिखा रखा है। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, ये लेकिन नक्शे लिखने में दिखा है, रखा है, बिल्कुल लिखने में नहीं है, लिखने में नहीं है, लिखने में नहीं है, नहीं है, और इसमें तो दिखा रखा है। ये आप ये बताओ, ये जो बाहर दरवाजे, ये मोटी, ये अक्षी थंब नहीं हो सकते, ये दीवार के, ये दरवाजे हैं, मैं अभी अक्षी देख रही थंबनी थी। दरवाजे ही लग रहे हैं ये। तो दीदी ये जो दीवार है, दीवार की ये ये देखो, ये मोटी दीवार दिखा रखी है, ये पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में ये मोटी दीवार का निशान दिया है ना। और ये भीतर की तरफ दरवाजे तो ठीक महलों के सामने आ रहे हैं, और लेकिन ये उसके जो आ रहे अंदर हैं, क्यों दिखाए, उस दीवार के अंदर क्यों दिखाए, बाहरी क्यों नहीं दिखा दिए 2 दरवाजे? आप ये बताओ, ये जो दरवाजे दिख रहे हैं उसका एक गोला बाहर भी तो डाल सकते थे महाराज जी, वो अंदर करके क्यों डाला? ये अक्सी थंब है ये दीवार के, क्योंकि थंब यदि दीवार बननी है तो उसके लिए थंब भी चाहिए होते हैं। जो लिखा हुआ है वो 3000 दरवाजे ही लिखे हुए हैं। ये दरवाजे बाहर भी तो महाराज जी दिखा सकते थे, तो अंदर जाके क्यों दिखाए? एक्चुअली यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये बाहर क्यों दिखाए हैं, तो दीदी ने बताया था कि कोई बात नहीं, वो अंदर दिखा दिए, ये बाहर दिखा दिए। नहीं मतलब मेरे दिल में आ रहा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। मेरे दिल में भी यही बात आई कि फिर इसका मैंने कहा नहीं, ये मतलब कोई खुलासा नहीं है, बस ये आया है कि मोहल्लों के सामने दरवाजे आए हैं, वो तो ये मान लिया अपन ये दरवाजे आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्योंकि त्रिपोलियों के सामने आए हैं और वहां पे बहुत बड़ा विस्तार है, तो त्रिपोली के सामने भी जैसे अपने को रंग में अपनी माणिक पहाड़ की बाहर वाली दीवार में त्रिपोली के सामने भी गुर्जों से दरवाजे मिल गए, तो यहाँ भी मिल सकते हैं। और ये बड़ी मेहराब तो एक बताई ना ये वाली, इस बड़ी मेहराब में फिर कई मेहराबें आएंगी। हाँ, इस हो बड़ी सकता मेहराब है, में कई कुछ हो मेहराबें सकता है, आएंगी। मतलब वो हाँ, तो क्योंकि हो भी बहुत सकता है। विशालता है। बड़ी मीनू जी, मेहराब इसका के मतलब लिए यहाँ पे थंब भी ऐसा ही हॉलो बनाया हुआ है। बड़ी मेहराब के लिए एक थंब ये कॉर्नर पे दिखाया है जो, हाँ, ये वो हॉलो बनाया है। तो हो सकता है ये थंब भी हो सकते हैं कि बीच में छोटी छोटी मेहराबें डालने के लिए ये थंब भी क्योंकि वो बनाए जा दरवाजे सकते हैं। अंदर दिखा दिए, अब ये दीवार है, ये दीवार की, और क्योंकि वो दरवाजे दीवार पे ये होने दीवार, की ये है। पूरी ही मोटी दीवार है ये वाली, ये दीवार पूरी ही मीनू है। मीनू अभी मेरे ख्याल से ये वर्णन तो आया है कि बाहर और मेहराबें भी आई हैं छोटी, तो वो इन्हीं थंबों के ऊपर आई होंगी ना। हाँ, ये ये छोटी जो बाहर था अक्सी उसके, थंब, हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हाँ, हैं, बड़ी मतलब दिल में बड़ी आया मेहराब है। के नीचे छोटी मेहराबें, ऐसा पढ़ा है मैंने उसमें। तो वो मेरे ख्याल से ये मेहराबों के लिए थंब होंगे फिर, या तो मेहराबें बनी होंगी यहाँ पे, हो सकते हैं। हाँ, जो भी राज्य दिल में लाए किसी भी सुंदर साथ के। सोनू चलो कुछ जिसको कहना इसका त्रिपोलिये से मतलब जाने। तीनों बोलो विजय दीदी, आप बोलो। सुंदर साथ को समझाने के लिए फिर समझाना मीनू पड़ता है दीदी, ना, एक नई शोभा। हाँ जी सोनू आप बोलो। मीनू दीदी, एक हवेली के बिल्कुल कॉर्नर में भी दिखाया हुआ है ना, तो वहां तो त्रिपोलिया आया नहीं है पर। हाँ मतलब बिल्कुल कॉर्नर में, हॉलो वाला नहीं, दूसरा वाला, ये उनके जैसा ही है, पर ये तो यहाँ तो त्रिपोलिया नहीं आया है। हाँ मतलब कि ये मुझे तो नहीं, फिर तो मतलब मेरे थंब दिल भी में तो हो सकता है। हाँ थंब हो सकते ना, क्योंकि एक दीवार को खड़े होने के लिए। हर एक कॉर्नर में दिखाया है, और थंब तो हर कॉर्नर में आना भी चाहिए कायदे। और क्योंकि लिखा नहीं है, मे भी हाँ, लिखा नहीं है, इसीलिए दिल में आ रहा है कि मैंने भी लिखे तभी हुए यही थे। क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि महाराज जी ने जो लिखा है वो तो, बाकी हम और भी, आप विंध्याचल महाराज जी से बात कर सकते, किरण दीदी आप तो बात। विजय आंटी कुछ कहना चाह रही हो आप, तो बोलो। आशु, मैं ये पूछ रही थी, इसका मतलब तीनों चबूतरे जो बगीचे आए हैं वो नीचे ही रह जाएंगे? अच्छा, आप वहां पर हो? हाँ, मैं वहां पर, वो मेरा चल रहा था क्योंकि पहले तो 2 बगीचे बताए थे ना नीचे रह जाएंगे। वो झील नहीं कर रही है अभी बगीचे में। हाँ, सच बात है। वही ये नीचे बहुत क्लियर सारे नहीं आता। बगीचे हैं, ऊपर जाने पे सिर्फ एक ही इस चबूतरे पे बगीचा मिलेगा सुंदर साथ जी, नीचे ज्यादा है। जिन्होंने यहाँ नहरें चाहे बच्चे एंजॉय करने, वो नीचे पहली बूम पे ही करो एंजॉय। फिर 11,980 के बाद सिर्फ यहाँ पे ये जो एक चबूतरा, ये जो बीच का उठेगा, कमर भर हो जाएगा, क्योंकि पहली बूम पे ये बूम भर का आया है। सिर्फ ये एक बगीचा ऊपर शोभा आए, इसके अलावा ये बगीचा और या फिर जो मानिक पहाड़ के बाहर जो ये बगीचे आए थे,
ये दोनों बगीचे जो मानिक पहाड़ के राइट और लेफ्ट दिखाई दे रहे थे वो हमारे को ऊपर नहीं आएंगे, वहां सुंदर रास्ते बने होंगे जिनसे होके मानिक महल और फिर आगे अंदर के चबूतरे तक पहुंच सकते हैं। आज सब सुंदर सबने साथ मिलके मानिक पहाड़ का आज वर्णन किया है। सब मिलके एक बार जयकारा लगाएंगे सभी सुंदर साथ। एक प्रश्न मेरा मैं सुनना चाहती हूँ। मेरा हाँ जी, ये है, हाँ जी, 4 चौरस 4 गोल हवेलियां, और उसमें जो मंदिर कितने कितने कैसे कैसे आए ये बताइए। चौरस हवेली में कैसे आए? पहले महल आएगा, महल के अंदर मंदिर आएगा। तो मंदिर कितने कैसे कैसे आप बता रहे हो कि 1500 एक तरफ से, तो चारों तरफ से विशाल तो महल है ना। हाँ, तो 3000 ही बनते हैं। 12,000 बताए ना एक में है किरण आंटी। एक में 1500, दूसरे में 15, तो 3000 नहीं, बनते हैं। 1500 एक तरफ, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड 1500, तो एक दिशा में 3000 हो गए। एक दिशा में 3000 कैसे कैसे? एक 1500 कह रहे हो ना? एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, आप दरवाजे में खड़े हो ना, आप अपने राइट देखोगे तो 1500 और लेफ्ट देखोगे तो 1500, तो इस तरह 3000 एक दिशा में हो जाएंगे, तो 4 दिशा के 12,000 हो गए। अच्छा, उसी हिसाब से मैं पूछ रही थी। मैंने कहा भाई आप दिशा के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबने ऐसे ही बताया है। शायद एक लाइन, यही सुंदर साची, एक लाइन भी जरा सा भी हमारा ध्यान इधर से उधर होता है तो वो चीज हमारी मिस हो जाती है। एक एक लाइन से फर्क पड़ जाता है। जरा दोबारा बताइए। हाँ जी, एक महल जो है ना, इसके अंदर जो है शोभा, एक हवेली के अंदर आप दरवाजे से अंदर जाओगे तो आपको राइट साइड में 1500 और लेफ्ट साइड में 1500, दोनों तरफ महलों की शोभा दिखाई देगी एक हाथ। अच्छा, ओमकार आई है जो, तो एक दिशा में 3000 हो गए एक दिशा में, और चारों दिशा के मिलाएंगे तो 12,000। ठीक। फिर एक महल के अंदर जाओगे तो उसमें भी ऐसे ही एक दिशा में 3000 और चारों दिशा के मिलाओगे तो 12,000। तो सुंदर साथ जी, राज्य महाराज ने बेशुमार को शुमार में लाए हैं। हम 12,000 की गिनती को भूल जाए। हर हिंडोले में सखियां बैठती हैं, हर जगह वहां पर सब हिंडोले भरे हुए हैं। सरकार से बोला करते थे कोई हिंडोला खाली नहीं है मानिक पहाड़। हाँ जी, आज सोनू आप क्या कह रहे? नहीं, मैं एक बार, मुझे ना ये समझ नहीं आ रही थी कि मतलब उसमें नहीं समा रहा था, डब्बे में डब्बा वो तो समा रहा था, पर ये समा नहीं रहा था कि कैसे इतने। तो मैंने ऐसे सोचा कि पहले 12,000 रतनपुरी की एक हार, उसके बाद एक एक रतनपुरी में 12,000 रतनपुरी के आश्रम, फिर एक एक आश्रम में जैसे वो कमरे बने हुए हैं ना साइडों में, एक एक आश्रम में 12,000 कमरों की वो हार, फिर एक एक कमरे में 12,000 कोठरियां, और सोचो 12,000 सुंदर साथ की। तो मुझे थोड़ा सा मन में शोभा छोटी सी बैठी कि शायद ऐसे बहुत विशाल रूप में ऐसे होगा। एक बारी जयकारा लगा दो, फिर उसके बाद सब सुंदर साथ मिलके अब बोल जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की सतना धाम की जय।